यस सर। चलो चेक करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, दो से, अब बताओ यूनिवर्स आएगा कि नहीं इसमें, यूनिवर्स आएगा क्या? यूनिवर्स नहीं आएगा क्योंकि इसमें कहीं भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि हम लोग के दोनों ही कोई नहीं बोलता। अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोग इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं और हिंदी भी नहीं बोलते हैं, इसका मतलब उस केस में यूनिवर्स आता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो सेट की बात हो रही है, यूनिवर्स का कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिक्र नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, दो सेट बनाएंगे। यस। इंटरसेक्शन है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है इंटरसेक्शन है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो चलो मान लो ये इंग्लिश बोलने वाले लोग, ये हिंदी बोलने वाले लोग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ मतलब हिंदी बोलने वाले लोग कितने लोग हैं तुम्हारे, 50। ठीक है, और इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं, 20। ओके, अब मुझे 20। बताओ मैंने क्या किया, सारे सेक्शंस को, जितना भी रीजन तुमको दिख रहा है सबको ए बी सी में डिवाइड कर दिया। ओके, सबको ए बी सी में डिवाइड कर दिया। तो मैं क्या, हिंदी बोलने वाले सेट, अगर मैं नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले निकालूं तो कितने आ जाएंगे, बी प्लस सी इजिकल टू 50 बोल सकता हूँ, यस। है ना? यस। और अगर मैं, यस सर। अगर नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले मैं निकालूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस बी, प्लस बी। यानी कि 20 लोग हैं। यस सर। और क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन यस दे सर। दिया है कि दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं, 10। ठीक है, दोनों बोलने वाले कितने हैं, यस सर। 10, तो है ना? तो क्या बोलेंगे बी दोनों बोलने इज वालों इक्वल को, टू दोनों बोलने वालों को क्या बोलेंगे, ए ई प्लस बी सर। इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एच, है ना? इसको, ये होगा बी इजिकल टू कितने हैं, यस सर। 10, बी इज इक्वल 10। है ना? तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यस सर। हाउ मैनी स्पीक्स एट लीस्ट वन लैंग्वेज, हाउ मैनी स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। इसका मतलब, इसका मतलब बोलो, हाउ मैनी स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। मतलब इन दोनों लैंग्वेज में से कितने लोग एक लैंग्वेज को बोलते हैं। एट लीस्ट बोला है, मतलब एक तो बोलते ही हैं, दो भी बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, दो भी बोलेंगे तो भी यस सर। चलेगा। एटलीस्ट बोला ना, कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने ही हैं। तो भाई ए बी सी तीनों हो जाएंगे, ए बी सी तीनों को अगर प्लस कर यस दूंगा तो वो नहीं हो जाएंगे सारे के सारे एटलीस्ट दो लैंग्वेज, एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोलने वाले। तो तुमसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, यस। ई यूनियन, ई यूनियन एच पूछ रहा है ना? इनडायरेक्टली तुमसे क्या पूछ रहा है, ई यूनियन एच। ठीक यूनियन है ना? तो बताओ कितने होंगे। यस सर। ए 1 मिनट। करो। सेवेंटी। 70, चलो चेक करते हैं। ए यूनियन ई यानी ए बी सी, मेरे को बी पता है, ए नहीं पता। ठीक है, मुझे बी पता है, ए नहीं पता। यस। तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस बी, बोलो। यस सर। 20 माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, यस सर। 20 माइनस 10 इजिकल टू 10, ए आ गया। अब सी नहीं पता, तो सी इजिकल टू कितना होगा, 50 माइनस बी इजिकल टू 50 माइनस 10, तो इजिकल टू कितना आ गया, 40। ठीक है, तो ए ई यूनियन एच, ई यूनियन एच क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, 10 प्लस 10 प्लस 40। एकदम ही करेक्ट। ठीक है, तो कितना टोटल आ गया, 60। 60 पीपल। 60।
आ गए ना? ठीक है। Yes, sir. 70 अगर तुम 20 प्लस 50 तुम प्लस कर देते, 20 प्लस 50 अगर तुम प्लस कर दोगे तो तुम्हारा ये बी जो है ना 2 बार प्लस हो जाएगा। 20 प्लस 50 अगर तुम कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, ए प्लस बी को प्लस कर रहे हो किसके साथ, बी प्लस सी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि Plus ए एक बार आया, बी 2 बार आ गया और सी एक बार आया, तो वो बी को एक बार हटाना पड़ेगा ना। बोलो। yes, sir. तो समझ गए Yes, 60 sir. कैसे आया, Yes, sir. है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a group of 50 persons, 30 like tea, 25 like coffee, and 16 like both. How many like either tea or coffee? Neither tea nor coffee. ओके, तो चलो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट बनाएंगे, चेक करते हैं। ये हमारा है यूनिवर्स, ठीक है, और यहाँ पर है हम लोग का क्या सेट, हम लोग के टी पीने वाले, और ये सेट हो गया हम लोग का कॉफ़ी पीने वाले। ओके, सारे रीजन को एक एक लेटर असाइन कर देंगे, ए बी सी एंड डी। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। टोटल पर्सन्स कितने हैं, 50 हैं। टोटल पर्सन्स Yes, कितने sir, हैं, 50 हैं। इसका मतलब कि हम लोग का नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू कितने हो गए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितने, 50। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ टी लाइक करने वाले, ये मान लो टी के हैं, ये कॉफ़ी के हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ टी लाइक करने वाले नंबर ऑफ पर्सन जो टी लाइक करते हैं वो क्या हो गए, ए प्लस बी कितने हो गए, 30, 50. Sorry. Yes, sir. है ना, 30। और नंबर ऑफ कॉफ़ी पीने वाले सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी नहीं, सिर्फ और नहीं, कॉफ़ी पीने वाले, सिंपली कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए, बी प्लस सी कितने दिया है, 25 दिया है। ओके, Yes, sir. अब बोल रहा है कि बोथ, दोनों कॉफ़ी और टी दोनों पीने वाले, इसका मतलब इंटरसेक्शन दिया है ना, दोनों पीने वाले Yes, मतलब sir. टी और सी के बीच इंटरसेक्शन दिया है। तो ऐसे लोग कितने हो गए, बोलो, 16। B. ठीक है, बी, ओनली बी कितने हो गए, 16। ओके, 16. है ना? Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब तो और ही, अब बताओ ए कितने हुए, बी कितने हुए, सी कितने हुए। Sir, 1 minute. हम्म, Sir, A 14 ही होगा और C 9 ही होगा. हाँ, ए इज इक्वल टू तुम्हारा 14 ही आएगा और सी इज इक्वल टू 9 ही आएगा। ठीक है, और बी इज इक्वल टू कितना आएगा, बी इज इक्वल टू 16 ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जरा, आएगा. है ना, अब जो हम लोग से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आइदर टी और कॉफ़ी। ठीक है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि टी पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले इन दोनों कितने होंगे। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, हम लोग को टी यूनियन सी पूछ रहा है। A plus. नहीं नहीं नहीं, Yes, sir. टी यूनियन सी। ठीक है, टी यूनियन सी मतलब तो टी भी पीने वाले हो सकते हैं, कॉफ़ी भी पीने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग कितने हैं, तो सर A plus B plus C ही तो. हाँ हाँ, तो ये ए प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी पूछ रहा है हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ए Yes. प्लस बी प्लस सी, तो टोटल कितने आ जाएंगे बताओ, 14 प्लस 9 प्लस 16। Yes, sir. कितने हो गए, 39. 39। ठीक है, कितने हो गए, 39। Yes.
आइदर टी और कॉफी, मतलब टी भी पीने वाले हो सकते हैं, कॉफी पीने वाले भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ऐसा बोलता Yes. ओनली टी एंड ओनली कॉफी, तब क्या होते, ए प्लस सी, ठीक है। Plus B or ओनली टी और ओनली सी, ओनली टी एंड ओनली सी ऐसे करके बोल दिया होता तो क्या होते, ए और सी होते हम लोग के, ए प्लस सी, ठीक है। अब बोल रहा है नाइदर टी नॉर कॉफी, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, नाइदर टी नॉर कॉफी, इसका D पूछ रहे हैं. है ना, इसका मतलब ये है कि डी पूछ रहा है, और डी इज इक्वल टू क्या है हम लोग का, नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ यूनिवर्स, नंबर ऑफ यूनिवर्स माइनस टी यूनियन सी, यही होगा। या फिर Yes, sir. या फिर हम लोग का 50% माइनस टोटल जो तुम्हारे ए बी सी थे, ये यानी कि 50 minus 30 is 9. यानी कि 50 माइनस 39 कितने आ गए, 11। Yes, sir. डी इज इक्वल टू 11 आ गए, ठीक है। तो नाइदर टी नॉर कॉफी पीने वाले कितने हो गए, 11, ओके। Yes, sir. ओके अर्चना, ये तुम्हारा होमवर्क होगा, सेम Sir, इसी टाइप से ही बनेगा। Which one? ये थर्ड वाला, Yes, sir. इन्हें इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके चलो, ये क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा लंबा पड़ेगा, ओके। ये इसमें कितने सेट इन्वॉल्व है, पहले पढ़ो क्वेश्चन, उससे बताओ मुझे कितने सेट इन्वॉल्व हैं इसमें। Sir, first question है. हाँ, एक ही क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, एक ही क्वेश्चन है। Sir, 6 set है सर. 6 सेट है, 6 सेट कहाँ से हो गए भाई। सर एक मैथमेटिक्स है, हाँ फिर फिजिक्स है, हाँ, फिर केमिस्ट्री है, फिर 3 सेट है सर. 3 सेट हैं, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, Yes. 175। 75. और जरा इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट। इसका मतलब कि ऐसे भी लोग होंगे जिनको तीनों सब्जेक्ट में से कोई नहीं मिला होगा, समझ रहे हो। होते हैं ना स्कूल में तुम लोग, अरे क्या हो गया, स्क्रीन स्टॉप हो गया क्या। Yes, sir. दिख रहा है, Yes, sir. ओके। तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे ना भाई जिन लोग को तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला होगा, होते हैं ना ऐसे स्कूल में, है कि नहीं। Yes, sir. तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि कितने कितने सेट बनेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक यूनिवर्स होगा, क्योंकि ऐसे लोग भी होंगे जिन लोग को Yes. कुछ भी सब्जेक्ट नहीं मिला होगा। तो एक तो पहले यूनिवर्स बनेगा, और तीनों का कॉम्बिनेशन भी दिया है क्या, कॉम्बिनेशन भी दिया होगा, देखो Yes, sir. दिया हुआ है. है ना? Mathematics and physics 30. हाँ, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 28 दिया हुआ है, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तुमको 23 दिया हुआ है। तो चलो पहले तो हम लोग 3 सेट इन्वॉल्व है तो 3 सेट बना लेंगे, ठीक है। और तीनों में एक दूसरे इन तीनों में इंटरसेक्शन भी है, ठीक है, तीनों में Yes, sir. इंटरसेक्शन भी है।
तीनों में इंटरसेक्शन भी है इस तरह का, ठीक है। तो मैं जितना भी रीजन हम लोग को दिख रहा है कुछ खाली नहीं छोड़ना है, सब में नंबरिंग कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी, सब में हम लोग नेमिंग कर दिए। और इसको दे देता हूँ जी एच, जो मेरा बाहर में पड़े हुए हैं उन लोग को दे देता हूँ एच, इन लोग एच हैं। ओके, तो अब हम लोग करेंगे क्या, गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन क्या क्या है, तो हम लोग को नंबर ऑफ क्या दे दिया है, टोटल नंबर दे दिया है 175। इसका मतलब 175 दे दिया टोटल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 175, ठीक है। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर देन द सब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले, इसका मतलब क्या दिया है, मान लो ये बड़ा वाला सर्कल, ये वाला सर्कल तुम्हारा हो गया मैथमेटिक्स का, ये वाला सर्कल हो गया तुम्हारा फिजिक्स का, और ये वाला सर्कल हो गया तुम्हारा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, yes, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 100, ठीक है। तो एम सर्कल में जितने भी लेटर्स हैं वो सब इक्वल टू 100 हो जाएंगे। ए प्लस बी yes, प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 100, बोलो, है ना। अब देखो फिजिक्स पढ़ने वाले कितने, 70, तो पी सर्कल में जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं उन लोग 70 हो जाएंगे। तो पी वाले में कितने हैं भाई, बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू कितने दिए हुए हैं, 70, ऑल राइट। 70, अब देखो जरा केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, 46, केमिस्ट्री पढ़ने वाले कौन Yes, कौन है, sir. 46। तो मैं कह सकता हूँ केमिस्ट्री मतलब ई प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितने हो गए, 46। अब क्या बोल रहा है, yes, sir. मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले 30 हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इसका मतलब कि दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, A plus B plus C, नहीं बेटा, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मतलब दोनों के बीच का इंटरसेक्शन। जब और बोलता है ना तब होता है यूनियन, और एंड बोलता है तो इंटरसेक्शन। तो कितना हो जाएगा बताओ, yes, B plus D, b प्लस डी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 30, ठीक है। b प्लस डी तुम्हारे हो जाएंगे 30। एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, E plus D, ई प्लस डी, करेक्ट, ई प्लस डी कितने हो गए, 20, 28, 28 लोग हैं, ई प्लस डी। ओके, और क्या बचा, अब बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं, D plus F is equals to 23, डी प्लस एफ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का इंटरसेक्शन कितने हैं भाई, 23। 23, और क्या बोला है कि तीनों पढ़ने वाले साइंस स्टूडेंट, ठीक है, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ रहे हैं, जो तो तीनों कौन पढ़ रहा है, जो जो डी के अंदर है वही पढ़ रहे हैं ना। देखो डी को ध्यान से देखो, क्या तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है, yes, sir. तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है ना, तो मतलब डी तुम्हारा हो गया 18, हो गया। Yes, sir. अब बताओ अर्चना, तो क्या तुम सारे रीजन के नंबर्स निकाल लोगी, Yes, sir. है ना। डी पता चल गया तो एफ पता चल जाएगा, एफ उसके बाद डी पता चल गया तो ई पता चल जाएगा, डी पता चल गया तो बी पता चल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, है ना। चलो, तो अब क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन, फिजिक्स अलोन एंड केमिस्ट्री अलोन। तो इसके 3 आंसर होंगे, Yes, sir. पहला
पहले केमिस्ट्री यानी कि ए की वैल्यू निकालनी, हाँ। सॉरी मतलब मैथमेटिक्स पहले ए वैल्यू, फिर फिजिक्स हम्म। सी की वैल्यू, हम्म। फिर केमिस्ट्री तो जी की वैल्यू। हाँ, तो अगर हम लोग को सिर्फ मैथमेटिक्स निकालना है, इसका मतलब हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा? हम लोग को ए, बी, ई और डी तीनों निकालना पड़ेगा। तो डी तो हम लोग को पता है ऑलरेडी, है ना? इसका मल क्या मतलब, हम लोग कुछ नहीं कर यस सकते, हम लोग को सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी तीनों चीज निकालना पड़ेगा, हम लोग नहीं रख सकते, हम लोग को पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई, चलो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, मेरा एफ की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, 23 माइनस 18, है ना? तो 5। 5 आ गया मेरा एफ। यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी, बताओ ई की वैल्यू कितनी आएगी? 28 - 18, यस हाँ। है ना? डी डी ई इजिकल टू क्या होगा, 28 - डी, डी की वैल्यू क्या है 18, कितना आ जाएगा 10, बोलो। यस तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ से मेरी क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, की वैल्यू 30 - 18 कितना हो जाएगा 12। 12। गुड। अब हम लोग को पता है, और क्या नहीं पता है, ई पता चल गया, डी पता चल गया, एफ पता चल गया, तो जी की वैल्यू आ जाएगी। जी की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ यस जाएगी। जी की वैल्यू कितना होगा, जी का वैल्यू बताओ। जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 46, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या क्या, ई डी और एफ का वैल्यू। ई डी और एफ का वैल्यू कितना है 5, कितना आ जाएगा बताओ। 46 माइनस 10 प्लस 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 1 मिनट। करो। सर 69। 69, 69 कैसे आ गया? 46 हो ना, 46 माइनस तुम्हारा 10 प्लस 18 प्लस 5 तीनों कर देंगे, माइनस करना है तीनों को। यस 1 मिनट सर। हम्म। सर 1 मिनट। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना अर्चना, क्या हो रहा है? यस सर 13 आएगा। 13 आएगा, तो यस सर। विश्वास कर लिया जाए तुम पे। हाँ, यस सर कर लीजिए। विश्वास कर ले। सर चलो विश्वास कर लेते हैं तुम पे, 13 आ रहा है। सर ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई 13। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ से मेरे को और कौन सी वैल्यू नहीं पता है। जी पता चल गई, बी पता है क्या? बी नहीं पता है, बी पता चल गया, बी है पता, यस सर। बी पता है, सी नहीं पता। ठीक है, सी नहीं पता है, तो सी की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी सी की वैल्यू। यस सर। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगी सी की वैल्यू। तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई बताओ, 70 माइनस, बी प्लस हाँ बी प्लस डी प्लस, ये बी कितना है अपना, बी है अपना 12, और डी कितना है 18, और एफ कितना है भाई 5। तो बताओ कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ से सी का वैल्यू। सर 35।
35 के आसपास, ठीक है 35 आ रहा है, ओके। Yes, sir. 35 और किसकी वैल्यू रह गई भाई, ए की वैल्यू रह गई, ए की, है ना। तो ए की Yes, वैल्यू sir. कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी ए की वैल्यू। Yes, sir. कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 बी प्लस ई प्लस डी। बी कितना है तुम्हारा 12 प्लस ई कितना है 12 10 प्लस 10 डी कितना है 18। बताओ कितना आएगा। 40 Fort- 1 minute, sir. हाँ करो। Minus नहीं 60 आ जाएगा सर। 60 आ जाएगा, ओके। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब हम लोग को सारे रीजन की वैल्यू पता चल गई, सभी रीजन की वैल्यू Yes, पता sir. चल गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, बी की वैल्यू 12 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू 35। 35 डी की वैल्यू कितनी है 18। ई Yes, डी sir. ई की वैल्यू कितनी है 10। एफ की वैल्यू है 5 और जी की वैल्यू है 13। for ठीक है 13 है ना। अब क्या पूछ रहा है हमसे, yes sir. हाउ मैनी स्टूडेंट आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन, फिजिक्स अलोन एंड केमिस्ट्री अलोन, यही पूछ रहा है ना। Yes sir. तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने हैं बताओ, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले ए, बोलो Yes sir. ए है। तो ए कितना हो गया 60। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले क्या हैं, सी हैं, बोलो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले सी, Yes sir. है ना। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले 35 यानी कि 35। और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कौन हैं भाई, उन लोग जी नाम के प्राणी हैं, ठीक है। कितने हैं 13। देखो यहाँ से भी समझ में आता है कि केमिस्ट्री कितने लोग को पसंद नहीं है कि नहीं। yes sir. तुम्हें पसंद है केमिस्ट्री, नहीं सर, फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री नहीं लगता। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड वाला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसका मतलब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है, एच है ना। तो एच 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 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, एच इज इक्वल टू हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस ए बी सी डी ई एफ जी तक पूरे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। तो h इज इक्वल टू निकालो कितना आ जाएगा 175 माइनस कितने हो जाएंगे, सबका वैल्यू 5 plus 3 plus 7 plus 35 plus 30 plus 12 plus 10 2, 3, 4, 5, 6
दो सबका सम कितना आया था, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का पूरा 153 आया था। तो h इजिकल टू कितना आ गया 22। इसका मतलब ऐसे है कि 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है, जिनको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक है अर्चना, ओके 22 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिला। ओके Yes, sir. चलो फिर, तो यहाँ पर तुम्हारा अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा काम है कि आर एस अग्रवाल या जो भी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चंस बनाते रहना, ठीक है। तुम्हारा सेट यहाँ ख़त्म। ओके Yes. Yes.